Hello everyone. So today we are going to see our next theory of motivation in this lecture, that is your Atkinson theory of achievement motivation. Okay, now this theory was given by your McLeod in 1940s. Basically this theory depend on your two factors, that is one is your desire to be success and another is desire not to fail. Okay, so according to McLeod, he says that person motivation is to perform a task well was either the person desire to success or desire not to fail. That depend on your their situation. ठीक है, इसमें दो फैक्टर्स हैं, एक होता है सक्सेस की तरफ और दूसरा होता है कि वो फेल नहीं होना चाहते. ठीक है, तो मोटिवेशन यहाँ पर किस टू प्रोसेस में काम करता है, दैट इज योर एक सक्सेस के पहलू में काम कर रहा है एंड अनदर इज योर नॉट टू फेल. मतलब जो हमारा गोल है, जो हमारा टारगेट है फॉर रीचिंग दैट गोल, हम उससे डर रहे हैं कि हम इसे जो है हम कहीं अपने गोल को अचीव करने के लिए हम उसमें फेल तो नहीं हो जाए. तो इसलिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पे अपने गोल को सही से अचीव करने के लिए. और दूसरा क्या है, अपने गोल में सही से सक्सेस होने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पर मैक्लेडन ने क्या कहा था कि इन्होंने बताया कि हमारा जो अचीवमेंट है वो टू फैक्टर में, दैट इज योर सक्सेस एंड योर नॉट डिजायर टू बी फेल. और उन्होंने क्या बताया था कि एक्टिविटी बेस्ड ऑन सक्सेस के लिए जो एक्टिविटी बेस्ड होता है अचीवमेंट को सक्सेस करने के लिए, अचीव करने के लिए चीज़ों को, उसकी 3 फैक्टर्स इज इम्पॉर्टेंट. क्या क्या वो फैक्टर है, दैट इज फर्स्ट इज एमएस मोटिव फॉर सक्सेस. मोटिव फॉर सक्सेस यानी कि आपका मोटिवेशन सक्सेस के लिए होना बहुत ज़रूरी है. एक आपका जो गोल है उसको सक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत है, कि किसी से इंस्पायर होने की ज़रूरत मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक मोटिवेट होने की बहुत ज़रूरत होती है कि हमें करना है वो काम को कंप्लीट करना है, सक्सेस होना है. तो इसीलिए मोटिव फॉर सक्सेस. सेकंड इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सक्सेसफुल. अब सक्सेसफुल के लिए हमें क्या करना है, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ होंगे कि हमें जो है कौन सी सिचुएशन, कौन सी चीज़ें हमें ऑप्ट करनी है जिससे हम सक्सेस को अचीव कर सके. ठीक है, कैसे कैसे काम करना है हमको जो हमारे सक्सेस की तरफ हमें लेके जाए. तो इसलिए सेकंड है योर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सक्सेसफुल एंड थर्ड इज योर इंसेंटिव वैल्यू ऑफ सक्सेस. यानी कि जो छोटी छोटी इंसेंटिव्स है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसेंटिव इज योर टाइम. नथिंग इज इम्पॉर्टेंट एट टाइम. यानी कि आपका जो टाइम है, दिस इज योर बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट योर बेसिक फॉर सक्सेस. ठीक है, एक बहुत ही बेसिक इंसेंटिव है, ये आपकी पूंजी है, ये जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाती है. तो हमारे लिए क्या थर्ड इम्पॉर्टेंट है, इंसेंटिव वैल्यू ऑफ सक्सेस. यानी कि सक्सेस के लिए इंसेंटिव वैल्यूज का सही से जानना इम्पॉर्टेंट है. तो 3 फैक्टर हैं, दैट इज योर मोटिव फॉर सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सक्सेसफुल एंड इंसेंटिव वैल्यू ऑफ सक्सेस. कोई भी अच्छी तरह से मोटिवेट होकर के कोई भी अपने गोल को सही से अचीव करने के लिए. तो इसको उन्होंने फर्स्ट इक्वेशन उन्होंने क्या बोला था, टीएस, यानी कि टेंडेंसी और टू अप्रोच एन एक्टिविटी. किसी भी एक एक्टिविटी तक अप्रोच करने के लिए, यानी कि आपका जो भी वर्क है, फॉर एग्जांपल टू बिकम ए डॉक्टर, आपकी एक एक्टिविटी है कि आपका एक गोल है टू बिकम ए डॉक्टर, तो आपको डॉक्टर बनना है. तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर, जो टेंडेंसी ऑफ अप्रोच एन एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटी को, अपने टेंडेंसी क्या क्या आप करोगे कि अपने गोल को अचीव कर सको. तो उसमें ये तीनों का मल्टीप्लाई होना, यानी कि इन तीनों का मिल करके काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी कि फर्स्ट इक्वेशन उन्होंने क्या दिया था, टीएस इक्वल टू एमएस मोटिव फॉर सक्सेस. यानी कि आपको मोटिवेट होना सक्सेस के लिए, ये जितना हायर मोटिवेट हो गया आप उतना ही अपने गोल को अच्छी तरह से अचीव कर पाओगे. दूसरा उससे मल्टीप्लाई किया पीएस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सक्सेसफुल. यानी आपकी प्रोबेबिलिटी भी हाई होनी चाहिए, जितना प्रोबेबिलिटी हाई होगी उतना आप सक्सेसफुल होगे. देन इनटू आईएस, जैसे कि इंसेंटिव वैल्यू ऑफ सक्सेस. आप प्रोबेबिलिटी एंड सक्सेसफुल होने के लिए छोटे छोटे इंसेंटिव्स का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है. तो ये भी अगर आपके इंसेंटिव्स भी हाई की तरफ जाएंगे तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता. तो इनकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है इक्वेशन, यानी टेंडेंसी टू अप्रोच एन एक्टिविटी, किसी भी एक एक्टिविटी को अप्रोच करने के लिए हमें इन तीनों का मल्टीपल होना जरूरी है. यानी कि आपका मोटिव फॉर सक्सेस, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, प्रोबेबिलिटी
फॉर सक्सेसफुल ये इनटू दैट होना ज़रूरी है। एंड थर्ड योर इंसेंटिव्स। तो इन तीनों का जहाँ हम मल्टीप्लाई, इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेकर के, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारा जो है आपका अप्रोच एंड एक्टिविटी, ये सक्सेसफुल इक्वेशन को शो करता है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला, मैक्लेलन ने 1940 में ये बताया कि हमारा जो अप्रोच किसी भी एक्टिविटी को आगे जाने के लिए इन तीनों फैक्टर का हाई होना, जितना ज़्यादा ये तीनों फैक्टर हाई होंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी हम गोल को अचीव कर पाएंगे। जैसे कि एक आपने बताया, एक इन्होंने बताया डिज़ायर टू सक्सेस। सक्सेस के लिए ये इक्वेशन है। अगर आप सक्सेस हो रहे हो, डिज़ायर टू सक्सेस की तरफ जा रहे हो, तो ये इक्वेशन है। दूसरा इन्होंने क्या बताया, सेकेंड इक्वेशन इज सेड दैट अवॉइडिंग फेलियर इक्वेशन। आपको फेलियर अगर आप हो रहे हो कहीं पे, तो उसको अवॉइड करने के लिए भी उन्होंने एक इक्वेशन दिया है। दैट्स इक्वेशन इज TF, यानी कि फेलियर इक्वेशन, टेंडेंसी टू फेलियर एंड एक्टिविटी। अब आप फेलियर हो रहे हो तो वो क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, तो इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी है जिसमें उन्होंने MAF इंटू PF इंटू IF किया। अब व्हाट इज MAF? MAF इज अवॉइड फेलियर, यानी कि आप जितने ज़्यादा फेलियर को अवॉइड करोगे उतना ही ज़्यादा आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। देन सेकेंड इज योर PF इंटू PF, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। जितनी प्रोबेबिलिटी, जो आपकी प्रोबेबिलिटीज होती हैं फेलियर की, वो आप कम कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे एग्जाम्पल मैंने डॉक्टर का बताया कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो क्या करना है, जो आपकी सबसे पहला जो अवॉइड फेलियर्स, यानी कि फेलियर कब होगे, जब आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप चीज़ों को गलत कम करोगे, ठीक है, तो उससे आपका क्या होगा, सक्सेस की तरफ जाओगे, फेलियर की तरफ आपका डिक्रीजिंग होता जाएगा एंड सक्सेस लेवल हाई होता जाएगा। देन सेकेंड इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, यानी कि अगर हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्यों हो रहा है, आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, ये सारे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सक्सेस के लिए केमिस्ट्री को जितना ज़्यादा टाइम ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी आपको ज़्यादा टाइम किस में देना पड़ेगा, थोड़ा इससे बढ़ करके केमिस्ट्री में देना पड़ेगा, जिससे कि आपके प्रोबेबिलिटी रेट ऑफ सक्सेस जो है आपका हाई हो और फेलियर जो है आपका कम हो, ठीक है। नाउ द थर्ड इज योर इंसेंटिव वैल्यू ऑफ फेलियर। अब इंसेंटिव वैल्यूज, फॉर एग्जांपल आपको करना है, आपको 24 आवर्स होते हैं अ डे, आपको कम से कम 18 आवर्स आपको स्टडी करनी होती है, ठीक है, मैक्सिमम। अब या फिर किसी डिपेंड अपन पर्सन टू पर्सन आपको कितने आवर्स स्टडी कर रहे हो, लेकिन इसमें भी अगर आप स्टडी के टाइम पे आप अपने जो प्रीशियस टाइम है वो आप किसी और चीज़ में दे रहे हो, किसी और चीज़ को वैल्यूबल समझ रहे हो अपने गोल के बिहाफ ऑफ योर गोल, अगर गोल को इग्नोर करते हुए आप अपने किसी भी, फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड्स आ गए, लेट्स गो एंड वॉच अ मूवी, तो फिर क्या हो, वहाँ पर आपकी जो टाइमिंग है वो किल हो गया। तो यहाँ पर क्या है, इंसेंटिव्स को आपने समझा नहीं, तो यहाँ पर इंसेंटिव्स को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। या फिर आपके पास उतने रॉ मटेरियल्स नहीं इकट्ठा हो पा रहे हैं पढ़ने के लिए, आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको मिल नहीं पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप उसको कलेक्ट करें ये सब, फिर जिससे कि आप फेलियर से बच सके। तो यहाँ पर इन्होंने सेकेंड इक्वेशन क्या दिया था, अवॉइडिंग फेलियर इक्वेशन। ये किस पे अप्लाई होता है, ये अवॉइडिंग फेलियर इक्वेशन ये अप्लाई होता है पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो उनको डर लगता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए, जिसके अंदर में ये फेलियर वाले डर रहता है उसके अंदर ये अप्लाई होता है। इट मे हैपन इफ दे फेल, अब उनको ये डर रहता है अगर हम फेल हो गए तो हमारे साथ ऐसा होगा, तो इसलिए उस फेल को अवॉइड करने के लिए इक्वेशन दिया गया है। इसमें 3 फैक्टर्स दिए गए हैं जिस पे आप अगर ध्यान दोगे तो आप सक्सेस की तरफ जा सकते हो और फेलियर रेट आपका कम हो सकता है, ठीक है। नाउ एटकिंसन थ्योरी ने इन दोनों को बताने का ये मतलब समझाया था कि सक्सेस एंड फेलियर, आप जो दो पहलू के, एक पहलू के दो सिक्के, जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह से फेलियर एंड सक्सेस है। अब ये दोनों चीज़ कहीं ना कहीं कनेक्ट तो होगी। आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, आपके अंदर अगर नेगेटिविटी ज़्यादा है तो आप क्या होगा, सक्सेस आपका कहीं ना कहीं सफ़र करेगा, सक्सेस आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो ये सबका एक मकसद है, दैट इज योर टू अचीव योर गोल। तो अचीवमेंट के लिए हम ये दोनों चीज़ें करते हैं। तो अचीवमेंट क्या है, अचीवमेंट क्या करता है, हेल्प करता है टू एवरीवन टू ओवरकम देयर डिफिकल्ट सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए अचीवमेंट जो है वो हेल्प करता है। अब अचीवमेंट में भी
दो तरह के पर्सन्स होते हैं, जिसकी अचीवर हाई अचीवर वाले पर्सन्स होते हैं और कहीं ना कहीं लो अचीवर वाले पर्सन्स भी होते हैं। अब हाई अचीवर वाले जो पर्सन्स होते हैं वो ज़्यादा मेहनत करेंगे कंपेयर टू लो अचीवर पर्सन्स। किसी की अचीवमेंट, किसी की ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा होती है तो उसको फुलफिल करने के लिए उतना वर्क करना पड़ता है, कोई थोड़े में ही खुश रहता है। तो दोनों ही अचीवमेंट करना है, लेकिन कुछ हाई अचीवर कुछ लो अचीवर होते हैं। तो लेट्स सी, सबसे पहले मोटिवेशनल ओरिएंटेशन होता है। उसके अंदर में मोटिवेशनल ओरिएंटेशन में आप ओरिएंटेशन एक वो मोटिवेशनल ओरिएंटेशन है। तो हाई अचीवर वाले में मोटिवेशनल ओरिएंटेशन कैसा काम करेगा, इसमें क्या करता है वो इंक्रीज टू अचीव सक्सेस। हाई अचीवर वाले में मोटिवेशनल ओरिएंटेशन जो है वो इंक्रीज करता है, वो बढ़ जाता है और टू सक्सेस को अचीव करने के लिए। एंड टू अवॉइड फेलियर फोकस ऑन प्राइड ऑफ सक्सेस। अवॉइड फोकस करता है किसमें, वो हाई अचीवर वाला फेलियर को फोकस करता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए, इसलिए वो ज़्यादा ही मेहनत करता है। और उससे किससे हेल्प मिलती है, इसको मोटिवेशनल ओरिएंटेशन से उसे ये बहुत अच्छी हेल्प मिलती है ना। लो अचीवर वाले क्या करते हैं, फोकस ऑन शेम। उन्हें यही फिक्र रहती है कि कहीं मेरी बेइज्जती तो नहीं होगी, कहीं मतलब पीपल्स के सामने में या स्टूडेंट के सामने में मेरी बेइज्जती, वो इसके डर से लो अचीवर वाले जो है मेहनत करते हैं कि हमें कहीं शेम की भावना को लेकर के वो मेहनत करते हैं। एंड वरी फॉर द रिजल्ट टू फेलियर, और उनको ये भी लगता है अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, तो इस वजह से वो मेहनत करके मोटिवेशनल ओरिएंटेशन उनके लिए इस तरह से वर्क करता है। नाउ सेकंड इज एट्रीब्यूशंस। एट्रीब्यूशन में क्या है, हाई अचीवर वाले में थिंक सक्सेस टू स्टेबल एंड इंटरनल फैक्टर्स। अब ये हाई अचीवर वाले क्या करेंगे, सक्सेस की तरफ में वो ध्यान देंगे और स्टेबल करेंगे अपने इंटरनल फैक्टर्स, जो भी उनके इंटरनल फैक्टर्स हैं जो उनको अचीव करने के लिए, या फिर कुछ फैक्टर्स है जैसे कि उनको कुछ कुछ एट्रीब्यूशंस है सक्सेस की तरफ में रोक रहा है, तो वो अपने फैक्टर्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, हाई अचीवर वाले। लो अचीवर वाले जस्ट इसको ऑपोजिट करेंगे। वो क्या करेंगे, सक्सेस के लिए वो ज़्यादा सक्सेस के लिए नहीं वरी होंगे और स्टेबल नहीं होंगे, वो अपने इंटरनल फैक्टर को उतना ध्यान नहीं देंगे, अपने इंटरनल फैक्टर को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, जो उनका मन करेगा वो वही करेंगे। ठीक है ना। गोल अडॉप्टेड, अब ऐसे हाई अचीवर वाले कैसे गोल अडॉप्ट करेंगे, वो मॉडरेटली चैलेंजिंग गोल्स लेंगे कि हमें जो है वो थोड़ा सा मॉडरेटली हाई चैलेंजिंग गोल्स लेंगे कि हम अचीवर हैं और हमें जो है इस गोल को कंप्लीट करना है, हाई अचीवर वाले। जबकि लो अचीवर वाले क्या करेंगे, वेरी इजी टास्क लेंगे और वो टास्क को जल्दी जल्दी कंप्लीट करके वो रखेंगे, क्योंकि वो उन्होंने क्या ऑप्ट किया, उनका काम है, लो अचीवर है तो उनका काम है जस्ट हो जाना काम। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस कंडीशन। अब हाई अचीवर वाले के परफॉर्मेंस कंडीशन क्या है, वो अपने फीडबैक पे ध्यान देंगे कि जो मैंने वर्क किया है उसका अप्रिशिएट अगर कोई उन्हें करे, अप्रिशिएशन उन्हें मिले, तो उस वर्क को और अच्छी तरह से वो करने की कोशिश करेंगे और वर्क को जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जहाँ की लो अचीवर वाले जो है उनको कोई मतलब नहीं है, वो डिसलाइक करेंगे, अरे ठीक है कोई नहीं, अगर किसी ने गुड नहीं बैड भी बोल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा तो अपना काम है, मुझे करना है, जो है वो है। ठीक है। डिसलाइक फीडबैक एंड परफॉर्म बैडली ऑन द इवेल्युएशन कंडीशन। उनको किसी की इवेल्युएशन से कोई मतलब नहीं है, अगर कोई इवेलुएट कर रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका जो मन करता है वो वही करते हैं। ठीक है ना। अचीवमेंट में क्या देखा हमने, हाई अचीवर है, लो अचीवर, तो इस तरह से कैटेगराइज होते पीपल। आपने देखा होगा इसमें सभी लोग सक्सेस तो नहीं होते, जो जो चाहते हैं कि हाँ एक ख्वाहिश होना अलग चीज़ है, लेकिन उसको टारगेट को अचीव करना इज डिफरेंट। तो हमें टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने फैक्टर्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अपने इंसेंटिव्स, आपके क्या क्या इंसेंटिव्स होने चाहिए, आपके टाइमिंग होना क्या कितना होना चाहिए, और अपनी सक्सेस के लिए चीज़ों में प्रोबेबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है। आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज़ों को आपको ऑप्ट करना है, किस चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। यानी कि अगर आपको सक्सेस चाहिए, अचीवमेंट चाहिए किसी भी अपने फील्ड में, अपने गोल को अचीव करना है, तो हमें कुछ ना कुछ ये फैक्टर्स होते हैं जो ध्यान देते हैं, जो पर्सन इस पे ध्यान दे दिए वो गोल को अचीव कर गए, और जो नहीं तो वो नहीं। तो जैसे हमने देखा कि कंपटीशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो कि अचीव कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो क्या होता है, पढ़ाई तो सबने वही की है, सबने वही सिलेबस पढ़ा है सबने, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम इज
फैक्टर्स कि जो सक्सेस होने जिससे सक्सेस होना है उसने सिर्फ सक्सेस की तरफ ध्यान दिया, अपने गोल को अचीव करने के लिए ध्यान दिया, उन्होंने और किसी चीज़ की चिंता नहीं करी। लेकिन जहाँ अगर कहीं ना कहीं पर्सन्स जो है बच्चे अगर नहीं हो कर पा रहे तो इसमें उन्होंने क्या हुआ, उनके साथ में वो गोल को अचीव तो करने की कोशिश उन्होंने की लेकिन अपना 100% उन्होंने नहीं दिया। तो दिस इज़ अ बिग डिफरेंस। ये होता है कि जो कुछ अचीव कर पाते हैं, कुछ नहीं अचीव कर पाते। हमारे इसमें ऐसा नहीं है कि सब लोग, जितने लोग सक्सेस नहीं होते हैं और वो कहते हैं कि मैं सक्सेस नहीं हो सका, ऐसा है वैसा नहीं। सबके पास सेम काइंड ऑफ ब्रेन है, सब कुछ सेम है, लेकिन बस हमारा ये है कि हम अपने मोटिवेशन, हम कितने मोटिवेटेड हैं अपने चीज़ को अचीव करने के लिए, हमें कितने अपने गोल को लेकर के हम कितना सीरियस है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने गोल को अचीव करने के लिए हेल्प मिलेगी हमें, और वी विल अचीव आवर गोल्स. So today's session we have seen the Atkinson theories of achievement. This is a very important theory of for achievement that is given by your Maclellan in 1940s. So this three factors is very important for your success, and different three factors is also important for your failure. Okay, avoiding failure equation and success equation, this two equation is very important for your this syllabus, for your NET and your for B.Ed and everything. So I hope you all like this today's session, and so please take very good care of yourself. Now again we will meet in our next session with a new theory of motivation. Till then, take very good care of yourself. Thank you so much.